टॉपिक पे अपन बात करेंगे वो है कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता। एकाग्रता क्या होती है? एकाग्रता ये है जब हम एक विषय लें और एक विचार लें, उस पे हमारा मन लगातार उस पे बना रहे, वही है एकाग्रता। इसके 3 स्टेजेस हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेज है वो है कंसंट्रेशन। हाँ, यानी हमारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, बहुत सारे विषय के बारे में, ठीक है। तो ये डिस्ट्रैक्टेड माइंड की स्टेट होती है, यानी हैप्पीजर्ड माइंड है, कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी थॉट आता है कोई भी विषय पे, तो वो हैप्पीजर्ड माइंड हो गया। हमें उसको क्या लाना है? एकाग्रता की तरफ। तो उसको कंसंट्रेशन पहली फेज है, तो उसमें विषय को एक करना है, यानी हमें विषय एक लेना है। उदाहरण के तौर पे योग हमने ले लिया, योग, उसके बहुत सारे विचार होंगे, एक विषय बहुत सारे विचार, यानी योग है, कैसे होता है, क्या करते हैं उसमें, उसका थ्योरी, प्रैक्टिकल, उसका नॉलेज, उसमें आसन हो गए, ये सारे बहुत सारे विचार आ गए। तो डिस्ट्रैक्शन, चंचल माइंड से हम पहुंचे कंसंट्रेशन की ओर, यानी विचार तो रहे लेकिन एक ही विषय के बारे में। फिर हमें जाना है धारणा यानी फोकसिंग की तरफ। फोकसिंग यानी हम लगातार एक विषय और एक विचार के साथ बने रहे, वो है धारणा यानी फोकसिंग। पतंजलि योग सूत्र में इसको बताया गया है, देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, यानी हम जब हमारे मन को एक स्थान पे, एक वस्तु विषय पे लगातार बांध के रखते हैं, वही धारणा कहलाती है। तो ये स्टेज क्या होगी? एक ही विषय रहता है उसमें एक ही थॉट रहता है, ठीक है, वो कहते हैं धारणा। जैसे हम त्राटक करते हैं, एक बिंदु पे लगातार बिंदु पे देखते रहते हैं, तो वो हो गया एक विषय एक थॉट। फिर क्या है, ऐसे करते हुए हम पहुंचते हैं किसमें? ध्यान की अवस्था में। यानी लगातार जब आप एक जगह पे ध्यान देते हैं तो पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो जाते हैं हम उसमें, पूरी तरह से उसी के साथ यूनाइट हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो वो अवस्था है ध्यान, यानी तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। जब हम अभ्यास विचलित मन से करते हुए एकाग्र मन की ओर आए, एकाग्र मन से धारणा की ओर आए, धारणा करते करते हमारा मन उसमें एब्जॉर्ब हो गया पूरी तरह से, तो वो हम ध्यान की अवस्था में पहुंच गए। तो पता चल गया एकाग्रता कौन सी स्टेट है और कहाँ हम क्या अचीव कर रहे हैं उसमें। तो उसके लिए कुछ आसन करते हैं अपन। तो पहला है सूर्य नमस्कार, दूसरा है फिर उसमें आसन है, और तीसरा है वो है त्राटक ध्यान करना, ठीक है, ये करेंगे। और चौथा है प्राणायाम। तो इसको स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले सूर्य नमस्कार के साथ। तो सूर्य नमस्कार से क्या होगा? हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मस्तिष्क की तरफ ज्यादा बढ़ेगा, ये तो पहला पॉइंट। दूसरा है बॉडी है फर्म हो जाएगी, डिटरमाइंड हो जाएगी, और हमारे विल पावर, कंसंट्रेशन वो बढ़ेगी, क्योंकि हर एक पोस्चर का एक स्थिति है आने और जाने का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार के साथ। श्वास लेंगे, श्वास छोड़े नीचे, श्वास ले, दायां पैर पीछे, दोनों पैर पीछे, श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन। इसमें देखेंगे सिर की स्थिति कभी किसी आसन में तो नीचे होती है, किसी में ऊपर, और श्वास के साथ कर रहे हैं हम। फिर पर्वतासन, फिर अश्व संचालन, फिर पादहस्तासन, हस्त उत्थानासन, फिर नमस्कार मुद्रा, रिलैक्स। तो ये हो गया सूर्य नमस्कार। इसके आप ये एक राउंड है, इस तरह से आप 6 से 12 राउंड इसके करेंगे। कंसंट्रेशन के लिए जो पहला हमारा जो तरीका है वो है सूर्य नमस्कार के द्वारा। दूसरे तरीके में हमें आसन करने हैं, जो कंसंट्रेशन के स्पेसिफिक आसन है, इन पे स्टडी की गई है कि कंसंट्रेशन पे इफेक्ट क्या है इन आसन का। अलग अलग जो मेथड्स हैं उनके द्वारा देखा गया है।
तो वही कुछ आसन अपन करते हैं। सबसे पहले है वृक्षासन, ट्री पोज, यानी दोनों पैर एक साथ मिला लें, दाएं पैर को ऊपर उठाएं और बाईं जांघ के अंदरूनी भाग पे रखें। सामने एक बिंदु पे आप केंद्रित हो जाइए। घुटने को, जो पैर नीचे है उसको पुल करके रखें ऊपर, दोनों हाथ उठाएं साइड से और सिर के ऊपर ज्वाइन करा दें। एक जगह पे ध्यान केंद्रित करें, बने रहेंगे। वापस नीचे। इस आसन को लगातार मेंटेन करके रखना चाहिए, यानी कि हर एक आसन में आप पहुंच जाए 30 सेकंड 1 मिनट तक उसे बनाए रखना। फिर दूसरे साइड करेंगे। दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाएं, बने रहें। श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। इसमें एक बिंदु पे लगातार कंसंट्रेट करना है। ये हो गया एक आसन। उसके पश्चात गरुड़ आसन करेंगे, यानी दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर से ले लेंगे और दोनों पैर घुटने से मोड़ लेंगे, और दायां पैर ऊपर है तो दायां हाथ बाहर लेंगे और बायां हाथ अंदर, इस तरह से क्रॉस करें और मेंटेन करें। अब देखिए पैर की स्थिति को देख लेंगे। पैर ऐसे हमें कर सकते हैं, तो इस तरह से बाईं काफ मसल्स के पीछे से ले लेना है और मेंटेन करना है ऐसे। फिर वही 30 सेकंड या 1 मिनट तक रुके, फिर वापस आ जाए। इसी तरह से दूसरे साइड भी दोहराएंगे। फिर शिथिल तड़ासन में रिलैक्स ले लें। नेक्स्ट करेंगे पादहस्तासन। दोनों पैर एक साथ मिलाएं, श्वास लेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, हथेली ऊपर। श्वास छोड़ते हुए आगे बेंड होंगे। जहां भी पहुंचे आप वहीं रुक जाए, बने रहेंगे। देखिए मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ना। आंखें बंद, बने रहेंगे रिलैक्स हुए में। फिर श्वास लें, वापस ऊपर आ जाए। श्वास छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। शिथिल तड़ासन, आंखें बंद करके शरीर को ढीला छोड़ें, रिलैक्स। उसके बाद नेक्स्ट आसन करते हैं वज्रासन में आ जाएंगे, घुटने मोड़ लेंगे। नेक्स्ट आसन है सुप्त वज्रासन। इस तरह से घुटनों को एक साथ रखें, लेकिन पैरों को, एडी को बाहर निकाल लें और धीरे धीरे कोहनी के सहारे से पीठ के बल लेट जाएंगे। यह है सुप्त वज्रासन। और हाथों को ऊपर इस तरह से एल्बोस को पकड़ लें और बने रहें। ये हो जाए 30 सेकंड या 1 मिनट तक, फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। जैसे गए थे उसी तरह से ऊपर आ जाएं, रिलैक्स वज्रासन में। उसके बाद करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 2 करने। दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा। आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या फिर पद्मासन में, और हल्का सा एब्डोमेन मसल्स, पेट की मसल्स को अंदर लेंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे। देखें सहजता रहे, बहुत अधिक बल नहीं लगाएं, एकदम सहज भाव से करें, शांत अच्छे मन से। ये हो गया धीमे गति, यानी 2 स्ट्रोक हैं, उनके बीच में इतना समय का गैप। फिर क्या करेंगे, फास्ट करेंगे, 2 स्ट्रोक के बीच में गैप कम रहेगा, तो मध्यम गति का हो गया। और फिर तीसरा है वो है उच्च गति, यानी जो गैप है 2 स्ट्रोक के बीच में वो एकदम कम रहेगा। तो तीनों वेरिएशन कपालभाति के आप 3 राउंड में कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा राउंड। यानी पहले 30 स्ट्रोक कर लीजिए, फिर 60 स्ट्रोक, फिर 120 स्ट्रोक, इस तरह से 1 मिनट में ये करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं फेमस प्राणायाम, अनुलोम विलोम। बाएं हाथ से चिन्ह मुद्रा, दाएं से नासिका मुद्रा।
लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास लेंगे, लेफ्ट को क्लोज किया, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ देंगे। इस तरह इस साइकिल को रिपीट करें। अब जितना 8 से 9 राउंड या फिर उसके 3 सेट कर सकते हैं, 9 राउंड के, इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद है अब त्राटक प्रैक्टिस है। त्राटक करनी चाहिए हमें सुबह सुबह जब चारों ओर डार्कनेस हो, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सोर्स है, हम बोले कि यार है क्या ये एकाग्रता, है क्या मतलब कहाँ से उत्पन्न होती है, तो उसका जवाब है साइलेंसिंग ऑफ द माइंड। अगर मन शांत हो जाता है तो वही अल्टीमेट सोर्स है हमारे नॉलेज का, और दूसरा हमारे एकाग्रता, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस और मेमोरी, इन सभी का सोर्स क्या है? साइलेंस ऑफ द माइंड। तो ये प्रैक्टिस करते हैं तो ऑब्वियस साइलेंस ऑफ माइंड तो रहेगा ही, साथ में डायरेक्टली कंसंट्रेशन पे कार्य करेंगे ये सारे आसन।